हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर क्लास 10th के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के। हम देखिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ से सॉल्यूशन करते चलेंगे। चैप्टर वाइज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे हम हर एक चैप्टर से 10-10, 15-15 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा तो आपके 90+ मार्क्स आने कंफर्म है, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम सॉल्यूशन करने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर होता है उसका जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो कितने होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए जो प्राइम नंबर होते हैं सबसे पहले हम समझते हैं वो होते क्या है। तो देखिए जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से इट सेल्फ, या बोल सकते हैं हम इट सेल्फ नंबर से और एक 1 से, इन दोनों से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, मान लेते हैं 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो अब 2 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, एक तो आएगा 2 और एक आएगा 1। यदि हम एलसीएम लेते हैं 2 का, समझिएगा 2 का हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, 2 मंजा 2 और 1 का 1। तो क्या फैक्टर आया, 2 और 1। यदि आप कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं तो क्या होगा, एक तो 7 से जाएगा और एक 1 से जाएगा। तो क्या फैक्टर आ रहे हैं इसके, 7 और 1। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन से हमको समझ में आता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर के कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ ऐसे, आंसर हो जाएगा इसका 2। कैसे होगा समझ में आ गया, क्योंकि हर एक प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है, इस वजह से। आगे क्वेश्चन नंबर हम सेकंड समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। देखिए एक्सपोनेंट का मतलब होता है, यहाँ से समझिएगा, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर में। जैसे हम 4 है, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो जो 2 है, ये जो नीचे वाला है वो तो बेस है, और ये जो है वो एक्सपोनेंट हो गया हमारा, ये हो जाएगा एक्सपोनेंट। इसी को बोलते हैं हम एक्सपोनेंट, ठीक है। तो उसमें बोल रखा है क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर के एक्सपोनेंट का सम बताइए जब प्राइम फैक्टराइजेशन 196 का करना हो तब, ठीक है। तो आइए समझते हैं, देखिए कैसे होता है। 196 का हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है। 2 से दिया तो जाएगा ये हमारा 9 2 जा 18 और 2 8 जा 96। देन 2 से दिया 4 टाइम और ये जाएगा 9 टाइम, ठीक है। देन हमने 7 से दिया 7 और 7 से दिया 1, ठीक है। तो एलसीएम क्या है हमारा, 2 × 2 × 7 × 7, मतलब 2 की पावर 2 × 7 की पावर 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, एक बार और गौर करते हैं। सम ऑफ एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट है मतलब जो पावर है उनका सम, मतलब ये जो 2 है और ये जो 2 है, तो 2 + 2 = 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो आंसर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हमारा 4। इज देयर एनी डाउट, ठीक। यदि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको कमेंट करके आपको उसका आंसर या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ठीक है। 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी दे रखा है, जिसका कैन बी रिटन एज, हमने क्या लिखा है उसको, ए = लिख रखा है x³ y² एंड b = लिख रखा है x y³ वेयर एज x एंड y आर प्राइम नंबर। तो हमको एलसीएम बताना है a और b का। तो देखिए कैसे क्वेश्चन होते हैं ये। देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और हर बार ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो देखिए हर एक क्वेश्चन मैंने वही उठाए हैं जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं हर बार के एग्जामों में। इवन अभी के आपने हाफ ईयरली एग्जाम दिए होंगे उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो आइए देखिए करते हैं। हुआ क्या है, a = क्या लिखा गया है, x³ y² और b = क्या लिखा गया है, x y³। तो देखिए इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, एलसीएम कैसे निकलेगा और एचसीएफ कैसे निकलेगा, ठीक है ना। देखिए आप हिंदी वाले बच्चे हैं तो भी आपके लिए एक वीडियो हेल्पफुल है, और इंग्लिश वाले हैं तब तो है ही है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम जो निकलेगा वो हाईएस्ट पावर वाला निकलेगा, जो मतलब जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वही उसका एलसीएम कहलाएगा। जैसे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी तो 2 है, इसकी 3 है, तो एक्स क्यूब, इसमें क्या है हाईएस्ट पावर 3 है, तो वाई क्यूब, यही इसका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, आगे जब भी एचसीएफ की बात आएगी तो लीस्ट, इसमें सबसे कम पावर कितनी है, वाई स्क्वायर है, और इसमें सबसे कम पावर कितनी है, एक्स है, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3? ठीक है, कोई डाउट हो तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक है, आगे हम समझते हैं द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा जब लीस्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या है हमारा प्राइम नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, सॉरी, एक लीस्ट कंपोजिट नंबर लेना है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर, और उन दोनों का क्या करना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना है, रेशियो। तो देखिए यहाँ से समझिएगा, सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर वो सबसे छोटा कौन सा होता है, 2, यहाँ से स्टार्ट होता है। और वहीं हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अब कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है 1 एंड इटसेल्फ। इन दोनों का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए एलसीएम निकालते हैं हम, एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 और 4 का, तो हमने लिया 2 का तो आ जाएगा 2, 2, 2 से दिया 1, 1, एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 4। ठीक है, ये आ गया एलसीएम। अब यदि हम एचसीएफ की बात करें तो देखिए 2 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 1 आएगा, ये समझिएगा, 2 का यदि हम फैक्टर करें 2 इंटू 1 आएगा, 4 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। अब एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा है उसने, एलसीएम और एचसीएफ इसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो मतलब क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर इसको लग सकते हैं 4:2, काट दीजिए 2/1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, चलिए 2:1। ठीक है ना, आगे समझते हैं। देखिए आगे के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, समझेंगे। देखिए इसे वो रखा है ऑन आ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के टाइम पर 3 पर्सन हैं स्टेप आउट टुगेदर, मतलब चल रहे हैं, द मेजर, हर एक का स्टेप है। देखिए कोई छोटा कदम रखता है, कोई बड़ा कदम रखता है, तो कदम कदम में डिफरेंस है, समझते हैं। जो पहला पर्सन है उसका जो स्टेप का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर का है, दूसरे का 36 सेंटीमीटर का है, एंड थर्ड का 40 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस क्या होगा, ईच शुड वॉक दैट कैन बी कवर, मतलब सबसे कम डिस्टेंस बताइए जिसको तीनों लोग मिल जाएंगे एक जगह पर, विच मीन्स आप कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि मान लेते हैं यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्ट किया है 3 लोगों ने चलना यहाँ से। ठीक है, तो हर एक पर्सन का जो स्टेप्स है वो वेरी कर रहा है, किसी का इतना बड़ा स्टेप है, किसी का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, किसी का यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो कोई आदमी देखो चलेंगे तो ये क्या होगा, डिस्टेंस कवर करते चले चले आएंगे। तो क्वेश्चन ने पूछा है कम से कम ऐसा डिस्टेंस बताइए जहाँ पर तीनों जाकर के, मतलब तीनों का स्टेप एक जगह पर मिल जाएगा, तो मिनिमम बोल रखा है। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को करने की ट्रिक क्या होती है, तो देखिए यहाँ बोल रखा है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बोल रखा है किस किस का, 30, 36 और 40 का। तो बस जब भी आपको मिनिमम क्वेश्चन मिल जाए, मिनिमम का मतलब होता है, देखिए एलसीएम की आप फुल फॉर्म पता कीजिएगा क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट मतलब भी मिनिमम ही होता है। तो हम क्या लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन होता कैसे है, 30, 36 और 40, इसका हम लेते हैं एलसीएम। 2 से दिया ये 15, ये 18, ये 20, 2 से दिया इसका कुछ नहीं होगा, ये 9, ये हो गया 10, 2 से दिया ये 15, ये 9, ये 5। ठीक है, आगे एलसीएम तो समझ में आ रहा होगा होप्सो, क्योंकि क्लास आप 10th में हैं। ठीक है, अब 3 से देंगे तो ये 5, ये 3, ये 5, अब हम 3 से देंगे तो ये 5, ये 1, ये 5, देन आगे 5, 1, 1, 1। एलसीएम क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
8 3 जा 24 और 5 3 जा 15, तो 24 इंटू 15 कर दीजिए, 15 चौक 60 की 0 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36, कितना आ गया 360। ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 5 3 15, 15 चौक 60 की 0 हासिल 6, 15 दूनी 36, तो 360 सेंटीमीटर ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा जहां पर तीनों का वो क्या है कॉम्बिनेशन सेम डिस्टेंस पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया इसका 360 सेंटीमीटर। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है, उनका एलसीएम लेना है। आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए डाल रखा है, आप इस क्वेश्चन को करके जरूर में इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर सही है या नहीं, मैं आपको आंसर कमेंट जरूर करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझा देता हूँ। 3 बेल्स है, 3 घंटियां हैं, ठीक है ना, टोल होती है मतलब बजती हैं 12 मिनट पर, 15 मिनट पर, 18 मिनट पर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, मान लेते हैं दोनों ने मतलब तीनों घंटियों ने एक साथ बजना स्टार्ट किया है, आफ्टर वॉट द टाइम नेक्स्ट टोल टुगेदर, तो ऐसा देखिए, इतना मान लेते हैं तीनों घंटियां एक साथ बजी, ठीक है, उसके बाद इतने इतने इंटरवल के बाद बजते हैं, तो ये बताइए नेक्स्ट कितने टाइम बाद वो एक साथ फिर बजेंगी, ठीक है ना। तो वही कम से कम ऐसा समय बताइए जिसमें तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, तो वही सेम तीनों का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा मुझे, ठीक है ना। आगे हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चेक वेदर, चेक कीजिए 6 रेज टू दी पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या 6 की कोई पावर होगी, वो उसका जो आंसर आएगा वो एंड विद 0 होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर की। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके एग्जाम में, ठीक है, चाहे आप लोकल बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, आप एनसीईआरटी बुक हर जगह पर हो गई है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिए इसमें आंसर लिखेंगे क्या, यहाँ से थोड़ा सा आंसर तो आप नकल करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा अकल भी लगाने की जरूरत नहीं। क्या 6 रेज टू दी पावर n है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप एनी नंबर, मैं जो लैंग्वेज लिख रहा हूँ वैसे तो आप आंसर शीट से कर सकते हैं, जो आंसर शीट में लिखा है वो परफेक्ट है, बट मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है ना। एनी नंबर, ठीक है, कैन एंड विद डिजिट 0, ठीक है, यदि कोई नंबर 0 में खत्म होगा, मस्ट शुड, तो उसके साथ क्या होना चाहिए, मस्ट शुड द फैक्टर, उसके जो फैक्टर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 2 × 5, मतलब 2 × रेज टू दी पावर n × 5, मतलब 2 × 5 2 की पावर में और 5 की पावर में ही होना चाहिए, तभी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। बट यदि हम पता करें, लेकिन बट 6 रेज टू दी पावर एंस फैक्टर, इसका यदि हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या आएगा बेटा, फैक्टर आएगा 2 × 3, यही तो आएगा 6 का, जब आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ, 6 का 2 3, तो क्या आ गया 2 और 3, तो 2 और 3 आएगा, बट हमें क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए, बट हमारे पास क्या है 2 और n है, तो लिखेंगे बट 6 n to n's फैक्टर इज 2:3, ठीक है ना, लेकिन जो 6 की पावर है वो किस में है, 2 × 3 में है, सो इसलिए जो 6 रेज टू दी पावर n है, कैन नॉट एंड विद 0, वो 0 के साथ खत्म नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा होप सो आपको। अब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और आप अपनी बुक की लैंग्वेज भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन में। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करो कि क्यों 7 × 11 × 13 + 13 एंड ये दो क्वेश्चन हैं आर कंपोजिट नंबर, ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं तो क्यों हैं और नहीं है तो क्यों नहीं है। अब आपको मैंने कंपोजिट नंबर बताया था। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनके। तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, देखिए पहला पार्ट कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन हम साइड में करते हैं, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ उतार देता हूँ। 7
सॉरी हाँ 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 और प्लस के 13, ये आपका पहला पार्ट है उसका। तो देखिए जब हम इसको इसमें से देखिए 13 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 13 को मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ये प्लस 1 ही तो है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 11 इंटू 7 करें 77, तो 77 प्लस 1 तो आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 78। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे इसके। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे, डेट इज वाई इट इज अ कंपोजिट नंबर, ये इसका कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, आगे अब जिसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है क्वेश्चन में, उतार लेते हैं, यहाँ करते हैं हम। सेकंड पार्ट है इसका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5, ये दे रखा है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें से ये 5 है और ये 5 है, ये दोनों 5 कॉमन है, तो हम यहाँ से कॉमन को निकाल लेते हैं। फिर 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। ठीक है, 5। अब इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा क्या, ठीक है, एक बार करना तो पड़ेगा ये। तो एक बार आप अपना कैलकुलेटर खोल लीजिए, आप करके देख लीजिए और मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ हम करके देखते हैं। ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे करते हैं। देखिए लाइट आ रही होगी आपको, थोड़ा समझिएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या गया 1008। यहाँ लिखते हैं हम 1008 प्लस 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1009, ये हो जाएगा 1009। तो देखिए ये जो बाहर आया है ये क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। यहाँ ये कह सकते हैं आप, ये क्या है, प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर करते हैं तो कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं आता है, तो क्या करेंगे, इट इज नॉट कंपोजिट नंबर। ठीक, आगे हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। ठीक है, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या है क्वेश्चन, ये समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है हमारा प्रूव करिए कि √5 एक इरेशनल नंबर है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ना आए तो वीडियो पा करके आप कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन नहीं आया, 101% आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होंगे कैसे, आइए समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना था, √5 को क्या बताना है, इरेशनल बताना है। ठीक है, ये बताना है इरेशनल। तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे जो √5 को क्या बताना है, इरेशनल बताना है, तो हम सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे इसको। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम मान लेंगे रेशनल नंबर, पहले रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर होता क्या है, तो √5 इक्वल टू P/Q। भाई कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मतलब हम उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और कंडीशन भी दे रखी होती है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम एंड इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब प्लस माइनस का होना चाहिए। होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे इसका जो फर्दर स्टेप होता है वो होता है इसका मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो देखिए आ जाएगा √5Q इक्वल टू P। सही है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हम करेंगे बोथ साइड आर स्क्वायर करेंगे, तो क्या आएगा √5Q का होल स्क्वायर इक्वल टू P का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो आएगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत छोटी सी लाइन लिखनी है, क्या कि देखिए इसका मतलब क्या है, ये क्या डिनोट कर रहा है, यहां से समझिएगा, ये डिनोट कर रहा है कि P इज डिवाइडेड बाय 5Q। P है वो 5Q को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है ना, तो बोल सकते हैं P² इज ऑल्सो डिवाइडेड
बाय 5q²। ये बात भी सही है, जब p 5q को डिवाइड करेगा तो p² 5q² को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर मानेंगे लेट करेंगे हम p इक्वल टू, हम मान लेते हैं p इक्वल टू 5c। ये जो जैसे हमको √5 का मानना है तो 5c मान लिया, c की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, √2 है तो 2c मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, क्या, तो 5q² इक्वेशन मान लीजिए आप चाहो तो इसको बोल दो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, नॉट बैड, जिसको समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें पुट कर दीजिए आप सिंपली 5c का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, यहाँ पे आगे करते हैं हम, ये आएगा 5q का स्क्वायर इक्वल टू 25c²। अब 5 से ये कट गया 5 टाइम, तो आ गया q² इक्वल टू 5c²। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सेम जो लाइन यहाँ लिखी है वही नकल करके लिख देना है, क्या कि q इज डिवाइडेड बाय 5c, सो q² इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5c²। ठीक है, जब p जो q² डिवाइड कर रहा है उसके, तो ये भी उसको ऑलरेडी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो क्या हम कह सकते हैं q² ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5c²। तो अब एक बात समझिएगा, यहां से हम लिखेंगे देयरफॉर, इसका मतलब है कि जो p एंड q, जो हमने p एंड q माना है, p और q का हैव 5 कॉमन फैक्टर। ठीक है, जब ये से डिवाइड हो रहे हैं तो 5 है, वो क्या है, दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स क्या कहता है कि जो हमारे p है एंड q है, p q क्या होने चाहिए, हमारे कोप्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब कोई भी कॉमन टर्म नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ से, सो आवर अजम्पशन इज नॉट करेक्ट बोल दीजिए या फिर रॉन्ग बोल दीजिए। अब अभी अजम्पशन क्या माना था, अजम्पशन आपने ही तो माना था कि लेट √5 एक रेशनल नंबर है, बट ऐसा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सो कंक्लूड डेट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए बड़ा है क्या इग्नोर मत करना, इजी है, रिमाइंड करके आप देखिए, क्वेश्चन इजी है और 100% पूछे जाने वाला है। ठीक है ना, देखिए जब बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वो कहते हैं हमको एटलीस्ट हमको एक ऐसा क्वेश्चन पता चल जाए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, बट हम बता तो रहे लेकिन उनको पता नहीं चल पाता कि कौन सा पेपर में आएगा। बट यहाँ हम आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो होप सो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। आगे क्वेश्चन समझते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th कुछ ऐसा है, बट ये इजी है रादर देन √5 के। इसमें क्या करना है, प्रूफ कीजिए कि 2 + √3/5 है, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, ये इरेशनल नंबर है और हमको √5 एक इरेशनल नंबर दे रखा है पहले से, सॉरी √3 को क्या दे रखा है, हमको पहले से ही इरेशनल नंबर दे रखा है। तो हमको ये क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो ये क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वही इरेशनल है तो हमको इरेशनल मानना पड़ेगा पहले। तो क्या करेंगे, 2 + √3/5 = p/q कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, वही q नॉट इक्वल टू 0 है और बोल सकते हैं दोनों कोप्राइम नंबर है, जो मैंने स्टेटमेंट ऊपर लगवाया वही आप कॉपी कर सकते हैं, और दोनों क्या है, इंटीजर्स भी हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम यहाँ से, देखिए कैसे सॉल्व होता है, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखिए √3/5 यहाँ छोड़िए इक्वल टू, ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, तो p - 2/q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच मीन्स ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, मुझको टारगेट है कि √3 को सिर्फ अकेला छोड़ना है। ठीक है, तो छोड़ते हैं। देखिए √5 इसको, सॉरी √3 बार √5 का याद आ रहा है, √3 = इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, ये समझिए यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर, 5 - 2। ठीक है, /q। अब क्या हो गया, देखिए यहाँ से एक बार साफ साफ लिख देते हैं इसको हम, यहाँ पे नीचे और लिख देते हैं। ठीक है ना, नीचे तो
√3 = 5 ब्रैकेट में p - 2/q। अब आपको गौर करोगे तो ये जो है, ये जो पोर्शन वो क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वी नो डेट 5 ब्रैकेट में p - 2/q इज अ रेशनल नंबर। ये हो गया रेशनल नंबर। अब आप कहोगे रेशनल नंबर क्यों है ये 5 p - 2/q? ये रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि हम इसको p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। कैसे? देखिए ये जो ऊपर का पोर्शन है ये p हो गया और नीचे का q हो गया, तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। डेट इज वाई ये पूरा क्या है, p - 2 एक रेशनल नंबर है। बट वी हैव गिवन मतलब दे रखा है। क्या दे रखा है हमको? देखिए क्वेश्चन में दे रखा है √3 एक इरेशनल नंबर है, बट वी हैव गिवन √3 इज अ इरेशनल नंबर। सो आवर अजम्पशन क्या माना है? हमने अजम्पशन माना है कि ये एक रेशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत है। सो देयरफॉर बोल सकते हैं, देयरफॉर 2 + √3/5 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए इजी था, ठीक है, ये रादर देन √5 के इजी था। देखिए वहाँ पे √2 आए, √3 आए, सिर्फ जहाँ 5 किया वहाँ 2 कर दीजिएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको जरूर कमेंट में आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगा, जो भी आपको क्वेश्चन होगा उसका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 2 नंबर आर इन द रेशियो, 2 नंबर हैं 2:3 एंड देयर एलसीएम, और उनका एलसीएम दे रखा है 180। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ देयर नंबर? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है काफी ज्यादा। और मैं क्या कहूँगा, देखिए क्वेश्चन तो 12 दे रखे मैंने, 12 के 12 इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा कब आ जाएगा पता नहीं है, तो 12 के 12 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो ट्रिकी है उनको मैं थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि क्या पता पेपर टफ लेवल पर आ जाए, इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा, 2:3 दे रखा है यहाँ से यहाँ। अब 2:3 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, लेट द रेशियो को हमने क्या मान लिया, x। तो क्या हो जाएगा ये 2x एंड 3x। और यदि हम इन दोनों का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम जब हम लेंगे 2 और 3 का तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 6, 2 3 जा 6, तो हम कह सकते हैं 6x। क्या आ गया हमारा एलसीएम। और आपको पता है एलसीएम 6x है, उसकी वैल्यू हमको गिवन है, एलसीएम बराबर 180, तो हम इसको 180 के बराबर रख सकते हैं। x = 180/6, इसका आंसर कितना आ गया 30। बट हमको क्या चाहिए था, HCF। अब देखिए जब हम 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, जब हम 2x जो हमने माना इन दोनों का HCF निकालते हैं तो 2 × 2x आएगा, और 3x का जब हम HCF करेंगे तो 3 × x आएगा। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, कॉमन क्या है x, तो HCF क्या आ गया हमारा x कितना x ही है, x की वैल्यू जस्ट अभी कितनी निकली है 30 आई है हमारे पास, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, ये भी 30 आ जाएगा, मतलब HCF हमारा 30 है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था क्वेश्चन। आगे लास्ट क्वेश्चन बचता है हम लोगों का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन एक तरीके से पूरा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं करना क्या है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द नंबर, एलसीएम लेना है दोनों नंबरों का, और हमको क्या बताना है, एक HCF बताना है। तो देखिए दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो लेते हैं फिर एलसीएम, चलिए देखिए 18180, ठीक है। जब हम 2 से देंगे, ठीक है, अभी देना पड़ेगा, देखना बहुत ध्यान से देना। 2 से दिया हमने तो 9 टाइम, अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 0 और 9 और 0, ठीक है। देखिए बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको बड़ा डाउट होगा कि 0 कहाँ से आ गया, जा तो सकता था 9 9 नहीं, 2 के टेबल में 18 हमने चेक किया तो 9 बार में। अब एक एक करके देते हैं हम, 2 के टेबल में 1 नहीं आता इसलिए 0 आएगा, ठीक है ना। अब हम आगे देंगे तो ये भी 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। आगे
अब ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में इसके 5 है। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से चला गया। आगे 3 से चेक करें तो 3 5 जा 15 नहीं जाएगा तो 0 और 3 5 जा 15 बिल्कुल चला गया। अब हम चेक करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, 0, 5 1 जा 5। अब 1 0 1 तो किसी के में नहीं आता तो क्या हो जाएगा 1 0 1 ही हो जाएगा इसका, ठीक है, जो कि कितना आएगा अब 1। तो ये हमारा एलसीएम हो गया क्या हो गया 18180 का एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया हमारा इसका। आगे हम ऐसे ही सेकंड वाले का करते हैं। सेकंड वाला क्या है 7575, ठीक है। तो आगे हम यहाँ साइड में कर देते हैं, चलिए ठीक है। 7575 कम करते हैं तो देखिए 7575 का एलसीएम जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, ठीक है। ये सबसे पहले तो 3 से चेक करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये बिल्कुल 3 से चला गया। आगे 5 से जाएगा ये, अब ठीक है। पता कैसे चल रहा है, देखिए जोड़ करके पता कर लीजिए। जोड़ने के बाद यदि जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है तो 3 से जाएगा, और वैसे भी लास्ट में जिसके 5 और वो होता है 0 वो 5 से जाते हैं। 5 से भी जा सकता था बट लीस्ट नंबर से देना पड़ता है, इसी का नाम तो एलसीएम है, ठीक है। आगे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कि ठीक है ना 2 2 ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे 5 से तो 5 5 जा 25 नहीं जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है ना, ये 5 टाइम जाएगा। अब 5 से दिया तो वही 101 और ये 101 टाइम जाएगा। तो कह सकते हैं 7575 का एलसीएम क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 101, ठीक। आगे अब इस क्वेश्चन में हमको पूछा है HCF। देखिए एलसीएम पूछता है तो सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सबका मल्टीप्लाई करोगे तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सबका। तो आंसर आएगा 90900, ये आपका आएगा एलसीएम। और HCF कैसे निकलता है कॉमन मतलब देखिए एक तो 5 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो एक तो 5 आ गया मल्टीप्लाई बाय 101 इसमें भी आ रहा है 101 इसमें भी आ रहा है, ये आ रहा था ना दोनों में, तो 101। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1515, दैट इज द आंसर। तो होप्स आपको ये 12 क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताओगे, देखिए आप जितना कमेंट करोगे शेयर करोगे लाइक्स करोगे मुझे समझ में आएगा कि मेरा वीडियो बनाना एक इफेक्टिव रहा है और बच्चों को इस वीडियोस की नीड है। तो मैं अब एग्जाम भी आपके बहुत पास आ गए हैं तो मैं ऐसा ही चैप्टर वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।